गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। हर जीव को एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना है इस संसार में। इसलिए अमरता का वरदान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं देते। अगर उन्होंने रावण ने कहा कि जी मुझे अमरता का वरदान दे दो, तो रावण को भी उन्होंने कहा इस तरह मरेगा, इस तरह मरेगा, लेकिन मरेगा। अगर उसने कहा, प्रहलाद के पिता ने कहा कि जी मैं ऐसे मरूंगा, जी ऐसे मरूंगा, ऐसे मरूंगा, लेकिन अमरता नहीं मिलती किसी को भी। तो कोई कारण मान ले, कोई स्त्री से नहीं मरेगा, कोई पुरुष से नहीं मरेगा, कोई जीव से नहीं मरेगा, लेकिन मरना पड़ेगा। क्योंकि शरीर जो है, चाहे देवताओं का क्यों ना हो, चाहे ये ग्रह नक्षत्रों तारों का क्यों शरीर ना हो, या धरती है, या सूर्य है, या सितारे हैं, या मनुष्य शरीर है, या जीव जंतुओं के शरीर है, या पक्षियों के शरीर है, ये सब चिरंजीव हो सकते हैं। चिरंजीव का मतलब है लाखों साल, अरबों साल। जैसे पृथ्वी में भी कहते हैं कि जी 8 चिरंजीव हैं, जैसे हनुमान, विभीषण है, और जामवंत हैं, अश्वत्थामा, और भी कुछ है। तो ये 8 चिरंजीव है कि ये प्रलय आने तक ये जीवित रहेंगे, लेकिन शरीर उनको भी त्यागना पड़ेगा, ये निश्चित जान। तो जब शरीर त्यागना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर वो शरीर तो मिलेगा नहीं। अब हम कई, जैसे राजा बलि की कथा सुनते हैं, वो भी कहते चिरंजीव होंगे कि जी अब ये शरीर त्याग देंगे तो अगले कल्प में जी वो बनेंगे, इंद्र बनेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो चेंज का है, तो परमानेंट तो रहना नहीं। और फिर जो है ऐसे करते करते ऐसे समय भी आते हैं जो बहुत ऊंची योनियों में चले जाते हैं, उनको भी अधोगतियों में आना पड़ता है। ये एग्जाम्पल हमें शास्त्रों में भी मिलते हैं कि भाई कई ऐसे बड़े बड़े देवता हुए, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो वो चींटी की योनि में था या किसी जानवर की योनि में था। तो ये जो खेल है, जब इतना बड़े ओहदों पे भी पहुंच के फिर वापसी अधोगतियों में आना ही है, तो भाई इसमें लाभ क्या है? जो लालसा है मन की, जिसने भगा रखा है कि भाई मैं जीवन में ये पालूं वो पालूं, तो उस पाने के पीछे कष्ट जो है वो साथ में जुड़ा हुआ है। क्या कल चर्चा यही हो रही थी हमारी, ये परसों की बात है, कि ये जो सुख दुख है ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तो सुख के पीछे दुख जो है वो अटैच होके चलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाली सुख सुख आएगा। जैसे ही सुख जाएगा, जैसे दिन चला जाएगा तो रात आएगी, तो उसी प्रकार जो सुख चला जाएगा तो पीछे दुख साथ में ही आ जाएगा। फिर उसका समय आ जाएगा आने का, भले ही वो थोड़े समय का हो या ज्यादा समय का हो सुख से, लेकिन उसका आना निश्चित है। तो जब तुझे ये जीवन में जो है इस जीवन मरण के चक्र में रहने से कष्ट ही होने हैं, तो तू क्यों नहीं अपनी बुद्धि को, जो तुझे तेरी बुद्धि को, तेरे मन को जो है जो भ्रमित कर रखा है काल ने, उसके भ्रम से निकल के वास्तविक अपने स्वरूप में जाता है, जो तेरा परमात्मा का स्वरूप। उसके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। तू वहीं से आया है, पार्ट है। आत्मा जो है पार्ट है परमात्मा की। परमात्मा क्या है? आत्माओं का सागर है। उसी प्रकार तू क्या हो गया? बूंद हो गया उस सागर की। तो भाई बूंद जो है वो सागर में मिल जाती है, तो मिलने के बाद उसको आप ढूंढने की कोशिश करो, वो नहीं मिलती, तो तेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। और वैसे तू उससे अलग भी नहीं हुई। ये भी काल का भ्रम है कि तुझे ऐसे लग रहा है कि जी मैं अलग हो गया। तो भाई तू अपनी वापसी जाने की तैयारी कर, अपने घर वापसी जाने की तैयारी कर, और बार बार अपने मन को दृढ़ कर। तेरा मन भी उचाट होगा कि नहीं नहीं छोड़ना यार, मैं दिनों से लग रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि पहली चाल जो है वो चींटी की चाल होती है, इसमें बहुत समय लग जाता है। मन के ऊपर काल का इतना अधिक प्रभाव है, जन्मों जन्मों का, इतनी मैल अधिक है कि उसको साफ करने में और बार बार जीव को परमात्मा की तरफ लगने में समय लग जाता है। कई बार जन्मों के जन्म लग जाते हैं, लेकिन जीव को एक ही काम करना चाहिए जो उसके हाथ में है, कि प्रयत्न करता रहे, अपना नियम ना छोड़े। कृपा उसकी होगी होगी होगी, ये निश्चय मान, उस पर विश्वास कर। लेकिन तुझे चलना पड़ेगा और तुझे जाके घट के भीतर बैठना पड़ेगा। उसके खेल को, काल के बारीकी से समझना पड़ेगा
कि ये मुझे संसार के जो फसावों में फंसा रहा है, मुझे इनसे बचना है, मेरे को ध्यान इनसे हटाना है, ध्यान कामनाओं से हटाना है, संसार की इच्छाओं से हटाना है, अपनी समस्याओं से हटाना है, अपना कार्य करना है, कर्म करना है। समस्या है तो उसके लिए कर्म करना है, लेकिन मन को उसमें लगाना नहीं, मन को परमात्मा में लगाना है। ध्यान हटाना है और वहां से संसार से हटा के परमात्मा में लगाना है। ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए, परमात्मा के आने के लिए जो है दिल का हुजरा साफ कर, अपने जो दिल का मन है उसको साफ कर, साफ करके जो है ध्यान को परमात्मा में लगा। अब हम मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन भी यही है मकसद, जहाँ घट के भीतर करेंगे। ध्यान जो है हमें संसार से हटाना है, लेकिन संसार में इस तरह रहना है कि भाई हम अपना संसारिक कार्य करते रहे, संसारिक कार्यों में जो है हम अपना कर्म करते रहे, लेकिन मन हमारा जो है वो परमात्मा में। जिस प्रकार एक माँ घर में उसका अगर नवजात बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, और बच्चे को वो कमरे में छोड़ा है और अपने रसोई घर के अंदर वो खाना पका रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? अपने बालक में। काम वो कर रही है, लेकिन ध्यान उसका अपने बालक में, मेरा बालक उठ ना जाए या मेरा बालक उठ के कहीं गिर ना जाए, तो वो बार 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 उधर ध्यान देती रहती है। संसार का कार्य तो करती रहती है। इसी प्रकार जैसे गायें हैं, गायें लोग पालते हैं तो गायें को छोड़ देते हैं, बछड़ा घर पे बांध लेते हैं, गायें जाती है जंगल में घास चरती है, लेकिन उसका मन जो है वो घर पे रहता है, अपने बछड़े पे। घास तो चरती रहती है, लेकिन मन को कहाँ रख दिया? अपने घर में, बछड़े पे। उसी प्रकार तू भी संसार के काम करता रहे, संसार के सारे काम करता रहे, और अपना ध्यान जो है वो परमात्मा में रख। तू परमात्मा में ध्यान रखेगा तो तू अपने आप, तेरे अंतर के खेल जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे, समझ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि काल की किसके आगे नहीं चलती। काल, जिसे हम काल कह देते हैं, कुछ लोग शैतान कहते हैं, इंग्लिश में सैटन कह देते हैं, उसकी जो है परमात्मा के आगे नहीं चलती, अल्लाह के आगे नहीं चलती, पूर्ण गुरु के आगे नहीं चलती। क्योंकि पूर्ण गुरु क्या हो गया? वो एक हो गया। राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचाने, उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहा। अनल हक, जैसे मंसूर की भाषा में अनल हक। तो इसलिए तुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वही तुझे जुगती बताएगा कि भाई ऐसे परमात्मा के पास जाना है, तू ये आडंबरों से तुझे ऐसे निकलना है, तुझे ये नाम सिमरन करना है। तो अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को संसार से हटाते हैं, संसार की इच्छाओं कामनाओं से हटाते हैं, समस्याओं से हटाते हैं और परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं। काल हमारा बार बार ध्यान हटाने की कोशिश करेगा, उसे करने दो, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है और हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। भैया हमें परमात्मा में ध्यान स्थित करना है, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके। तीसरा दिल, थर्ड आई सेंटर जिसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में छठा चक्र भी कहलाता है, बिंदी वाला स्थान। पीछे करके थोड़ा, दोनों आंखों के सेंटर से थोड़ा सा पीछे करके, और परमात्मा में ध्यान लगाते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त हो गया है, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति का, जिसने परमात्मा को पा लिया। पूर्ण गुरु कौन होगा हमारा? जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, मालिक के दर्शन कर लिए, जो खुद जीवन मुक्त हो गया। तो हम उस गुरु का ध्यान उस पर करते हैं, केंद्रित करते हैं, और उस द्वारा अगर हमें पंचनाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।